मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारी किस्मत तुम पर मेहरबान हो रही है। अब तुम्हारी किस्मत तुम्हारी झोली में वह सब कुछ डालना चाहती है जब तक तुम्हें कुछ हासिल ना हो सका था। अब तुम्हारा समय करीब है। इस समय को सहज स्वीकार करो। यह वास्तव में तुम्हारे लिए घटित किया जाने वाला अब तक का सबसे बेहतरीन पल होने वाला है और इस पल में तुम्हें किसी भी तरह की कमी को, किसी भी तरह की मजबूरी को नहीं दर्शाना है। विचार करना है तो केवल अपनी प्रगति का, विचार करना है तो केवल अपनी जीत का। यही वो क्षण है जब तुम्हें तुम्हारे जीवन की खुशियाँ अर्पित की जाएगी। तुम्हारे समर्पण के बदले में तुम्हें यह प्रदान किया जाएगा। इससे वंचित बिल्कुल भी मत होना। अपने समय को बिल्कुल भी मत गंवाना। वास्तव में तुम्हारा समय प्रारंभ हो चला है। इसे अब तुमसे बिल्कुल भी छीना नहीं जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य जब चिंताओं से घिरा हुआ होता है तब वास्तव में उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। उन्हें लगता है कि उनका जीवन एक ऐसे मझधार में फंस गया है जहाँ से अब कोई भी राह नज़र नहीं आने वाली है। लेकिन ऐसे क्षण में मनुष्य स्वयं को कर्ता मान बैठता है। उसे लगता है यहाँ सब कुछ वह नियंत्रित कर सकता है। उसे लगता है कि यहाँ सब कुछ उसके अनुसार ही होना चाहिए। लेकिन नियति ऐसे कार्य नहीं करती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम भी जीवन में बहुत से उदासी को झेलकर यहाँ तक पहुँचे हो और मैं नहीं चाहता कि अब तुम्हें जीवन में किसी भी तरह से उदासी का सामना करना पड़े। इसीलिए आज मैं तुम्हें यह दिव्य संदेश देने आया हूँ और तुम्हारे लिए इस दिव्य संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ जुड़कर इसे गहराई से महसूस करना अत्यंत आवश्यक है और इसी कारण तुम्हें इसे पूरा अंत तक सुनते रहना है। इसे बीच में नहीं छोड़ना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि अब तुम्हारे लिए बहुत बेहतर समय आने वाला है। पिछले काफ़ी समय से तुमने बहुत सी परेशानियों का सामना किया। एक अजीब तरह की दुविधा, एक अजीब तरह की उलझन तुम्हारे मन में सदा ही रही है। लेकिन अब तुम्हें उस उलझन से निकलकर सही मार्ग पर ले जाने के लिए मैं स्वयं ही आ रहा हूँ। मैंने यह तय कर लिया है कि अब चाहे परिस्थिति कोई भी हो, मैं तुम्हारी सहायता करने से पीछे नहीं हटूँगा। समय की चाल बहुत तेज हो रही है और इस काल में, इस परिस्थिति में मैं यह देख पा रहा हूँ कि तुम्हें मेरी आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा है। तुम अब तक जितने भी तुमने संघर्ष किए हैं, जितनी भी परिस्थितियों का तुमने सामना किया है, तुम अब एक ऐसी स्थिति में आ पहुँचे हो कि तुम कब टूट जाओ तुम्हें खुद भी इसका अंदाज़ा नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारी इस परेशानी को समझता हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को एक साथ समाप्त किया जाए। हालांकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसमें अभी समय लगना है, लेकिन तुम्हारी मजबूरी, तुम्हारी व्यवस्था को देखकर ऐसा करना ही पड़ेगा। अब ऐसी योजनाओं की रचना करनी पड़ेगी जो पूर्णतः तुम्हारे पक्ष में कार्य करें, ताकि तुम्हारे जीवन में आ रही दुविधा को समाप्त किया जा सके।
जब से तुम्हारा जन्म हुआ है विभिन्न प्रकार की समस्याओं ने तुम्हें घेर रखा है। एक के बाद एक समस्या तुम्हारे जीवन में आती ही गई है। तुमने जब बहुत प्रयत्न कर लिया कि चीज़ तुम्हारे पक्ष में हो, बावजूद इसके जब ऐसा नहीं हुआ तो तुम और भी ज़्यादा उदासी से घिरते चले गए। लेकिन यह उदासी बेईमानी थी, व्यर्थ की, निरर्थक थी। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर मनुष्य का बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं होता, बावजूद उसके वह चाहता है कि वह उसे अपने हिसाब से चला सके, और यही उससे भूल हो जाती है, क्योंकि ऐसा सोचने के कारण वह बहुत सी परिस्थितियों को जन्म देने लगता है। सृजनकर्ता बनकर वह इसको नियंत्रित करने का प्रयास करता है, किंतु वह सृजनकर्ता का रूप ले सकता है, किंतु नियंत्रण उसके बस में नहीं है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।